हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 6 की, यानी स्टाफिंग के पार्ट 3 की। पार्ट 2 में हमने स्टाफिंग के दो कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को इंड्यूस करना ताकि वो जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब करें, ठीक है। और सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो इंड्यूस किए हुए एम्प्लॉयज़ हैं, जब हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, जिनके पास बेटर क्वालिफिकेशन होती है, बेटर स्किल्स होती है, उनमें सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स जो है हमने स्टाफिंग के पढ़े थे। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो स्टाफिंग का लास्ट कंपोनेंट होता है और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। सो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को एक ऐसा हथियार दे देना है। हथियार से यहाँ मतलब है स्किल्स का हथियार, ठीक है, काबिलियत का हथियार, ठीक है। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब, ठीक है। कि जॉब परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज को एक ऐसी स्किल प्रोवाइड कराना, एक ऐसी स्किल में उन्हें अच्छा बना देना, वो हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग। The candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner, ठीक है। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि वो जॉब को उस तरीके में कर सकें जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा हुआ होता है, ठीक है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होते हैं पूरे एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। ये जो है पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय के पर्सनल ग्रोथ पे ये फोकस करता है, ठीक है। और पूरी एम्प्लॉय की सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि क्या स्किल चाहिए, ठीक है, मतलब जो जॉब कर किस तरह की जॉब कर रहा है, तो उस जॉब से रिलेटेड कौन सी स्किल उसके पास होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारी किस में आ जाती हैं, डेवलपमेंट में, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है हमारा वो ट्रेनिंग से थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, अगर एक अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग के नए सॉफ्टवेयर को समझने के लिए, उसको लर्न करने के लिए भेजा गया है, ठीक है, कि वो अकाउंट्स की बुक को प्रिपेयर कर सके ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट। तो इस प्रोसेस को कि भाई उसको भेजा है आपको, आपने अकाउंटिंग के नए सॉफ्टवेयर को समझने के लिए कि वो क्या है, कैसा है, ठीक है, ताकि वो जो है अकाउंट्स की बुक को प्रिपेयर कर सके ज़्यादा ही फास्ट और एक्यूरेट वे में, तो इसे हम ट्रेनिंग कहेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ भेजा गया है कि भाई, एक बोला है कि उसको सॉफ्टवेयर सीखना है, तो वो सॉफ्टवेयर सीखना वो ट्रेनिंग है। लेकिन उसको सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन क्या स्किल है उसकी, कि भाई उसको फास्ट करना और एक्यूरेट, तो ये स्किल जो है उसकी, वो हमारी क्या है, डेवलपमेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग का मतलब होता है किस चीज की आप ट्रेनिंग करा रहे हो, और डेवलपमेंट मीन्स मतलब उस ट्रेनिंग से रिलेटेड कौन सी स्किल जो है वो उसमें डेवलप होनी चाहिए, दैट इज योर डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो होगा वो बहुत ही कम टाइम लेगा एक जॉब को समझने में, लेकिन अगर आप एक अनट्रेंड एम्प्लॉय को लेके आओगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी और आपको उसे समझाने में ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है उस लर्निंग टाइम को रिड्यूस करता है। सेकंड है बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉय है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा ही बेटर होगी एक अनट्रेंड एम्प्लॉय से, ठीक है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो अनट्रेंड एम्प्लॉय से ज़्यादा है, ठीक है। अब थर्ड है एटीट्यूड फॉर्मेशन। जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एम होता है कि एम्प्लॉय को इस तरह से मोल्ड कर देना ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो, ठीक है। और ट्रेनिंग का मेन फोकस ये भी होता है कि वो जो है एम्प्लॉय को रेडी करे, उसे मोटिवेट करे ताकि वो जो है इनिशिएटिव ले और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करे ताकि वो जो है और भी काम अच्छे से कर सके। तो ये एटीट्यूड फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। अब देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि एब्सेंटीज्म, रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, टीम वर्क की कमी है, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर
कोई ऐसा सुपरवाइजर होगा जो एकदम ट्रेंड होगा, तो उसे पता होगा कि मेरे को अपने अंडर जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें कैसे हैंडल करना है। ठीक है, लेकिन एक अनट्रेन एम्प्लॉय होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग मैन पावर नीड। अब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपने देखा होगा उनके पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है प्रोडक्शन की, लेकिन उनके पास एक रेडी स्टाफ नहीं होता अवेलेबल। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अनट्रेन्ड जो पीपल हैं उनको हायर कर लेती है, उसके बाद उन्हें ट्रेन करती है। ठीक है, जो भी स्किल्स उनके लिए जॉब को करने के लिए रिक्वायर होती है उनको ट्रेन करती है। ठीक है, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद ये वो जो है मैन पावर रिक्वायरमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैनेजिंग मैन पावर नीड। ठीक है, पहले क्या है, अगर उनके पास जो है टेक्निक अच्छी है लेकिन अब उनके पास एक रेडी स्टाफ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक अनट्रेड एम्प्लॉय को लेके आते हैं, उनको ट्रेन करवाते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें उनको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसकी हेल्प से उनकी जो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है ना, कि कैसे मैन पावर को मैनेज करें, किस तरह से मैन पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है वो इससे सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। ठीक है, एक ट्रेनिंग जो है उससे क्या है, एम्प्लॉय को इस चीज़ में मदद मिलती है कि वो जो है जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस उसके साथ आ रहे हैं तो वो उसी में अपने आप को अडेप्ट करता रहे, और जितनी भी नई नई उसे टेक्निक यूज़ करनी है, नए नए मेथड यूज़ करने हैं, तो वो उन चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसके बदलते के साथ भी अपने टेक्निक्स, मेथड, इन सबs को भी चेंज करे। तो ये सारी चीज़ किसकी वजह से हेल्पफुल हो पाती हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है इसका एम्प्लॉय पे क्या बेनिफिट होता है, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल क्यों है। तो पहला है इसका बेटर कैरियर ऑप्शन। ठीक है, अगर किसी के पास इम्प्रूव्ड स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, ट्रेनिंग की वजह से जो है लोगों के पास, अब आपको पता है कि इम्प्रूव्ड स्किल आ जाती है, नॉलेज भी बढ़ जाती है, तो इससे क्या है, उनके लिए बेटर करियर ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब लेने जाओगे तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, कि आपकी स्किल क्या है वो पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अच्छी स्किल होगी, ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी, तो आपको बेटर करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्निंग मोर। ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंट होगी, ठीक है, तो इससे क्या है, एम्प्लॉयज़ को, अगर आप एफिशिएंटली काम करोगे तो आपका काम जल्दी होगा, अच्छे तरीके से होगा, बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए होगा, तो इससे क्या है, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाओगे। थर्ड है बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि ट्रेनिंग से क्या है, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और उनके मोरल भी बढ़ता है। ठीक है, और उन्हें वो जो है काम करने में उन्हें जब आसानी होने लगती है, तो जैसे अब आप देखो, कोई मैथ की प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर रहे हैं, एक सॉल्व करा आ गया, दूसरा सॉल्व करा आ गया, तीसरा सॉल्व करा आ गया, ऐसे ऐसे करते जाते हैं आगे भी, चौथे पांचवे छठे जो भी है, अगर उसमें आप अटक जाते हो तो आपका मॉरल जो है वो डाउन हो जाता है। तो ट्रेनिंग क्या है, ये जो आप अटकते हो ना, यानी कि आप में स्किल की थोड़ी बहुत तो कमी है, ठीक है, तो इस चीज को पूरा करती है, तो इससे क्या है, एम्प्लॉयज का मॉरल भी बढ़ता है। नेक्स्ट है लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, ट्रेनिंग से क्या है, एम्प्लॉयज जो है ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं, तो वो क्या है, कम से कम वेस्टेज करते हैं रिसोर्सेज की, तो इससे क्या है, एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है एम्प्लॉयज के, इन एम्प्लॉयज पे बेनिफिट थे किसके, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग के अलग अलग कौन कौन से मेथड हैं, लोग जो एम्प्लॉयज है वो किस तरह से ट्रेनिंग को परस्यू कर सकते हैं। तो पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एम्प्लॉय जो हैं वो तब ट्रेन किए जाते हैं जब वो जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को तब ट्रेन करना जब वो जॉब ना कर रहे हो। ठीक है, उनको जो है उनकी वर्किंग पोजीशन से दूर ले जाकर उनको ट्रेन करना। ठीक है, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को जो है उनकी जॉब से एक ब्रेक दिया जाता है और उन्हें जॉब करने के बजाय उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल अंडर दिस मेथड। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन से मेथड हम
यूज़ करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, किन मेथड्स का यूज़ करके हम जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग को करते हैं। पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, जो भी सारी स्किल्ड कर रहे होते हैं, इनको क्या है, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाता है। ठीक है, जो कि आपको पता ही है, ये ऑन द जॉब मेथड है ट्रेनिंग का। इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, एक मास्टर वर्कर या एक ट्रेनर अपॉइंट किया जाता है जो उस वर्कर को गाइड करता है। ठीक है, कि इस तरह इस स्किल के लिए या जो भी जॉब वो कर रहा होता है उसके लिए गाइड करता है। ठीक है, जो मास्टर होता है वो उस जॉब को परफॉर्म करता है, और जो लर्नर होता है वो जस्ट उसे ऑब्जर्व करता है कि वो जो है किस तरह से काम कर रहा है, ताकि उसके फुट स्टेप्स को ही वो फॉलो करके आगे जाके और भी अच्छा काम कर सके। तो ये होता है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच में, जहां पर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी कंपनीज में भेजते हैं, ताकि वो अपने थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस कर सकें, जो भी उन्हें मिली है, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा है सीखा है उनको यूज़ कर सकें, और उनका यूज़ कहाँ कर सकें, उनका इस्तेमाल कहाँ कर सकें, उन कंपनीज में जिनमें ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें भेजते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक तो बेटर आइडियाज मिल जाते हैं, फ्रेश आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए कंपनी को बहुत ही कम अमाउंट जो है सैलरी का उन्हें देना पड़ता है, और इसी लेस अमाउंट जो कंपनी इन लोगों को देती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टिपेंड। STIPEND, स्टिपेंड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट गेट चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। और दूसरी तरफ ये होता है कि मतलब स्टूडेंट्स को ये चांस मिल जाता है कि वो एज अ रियल वर्क सिचुएशन काम कर सके। स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन, मैंने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आप एक नए एम्प्लॉय को वेलकम करते हो कंपनी में। ठीक है, और उसे कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हो जो उसे चाहिए होती है उस काम को स्टार्ट करने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का बेसिक पर्पस होता है कि जो भी न्यू कमर है उसकी शाइनेस को दूर करे, वो जो नर्वसनेस होती है स्टार्टिंग डेज में। ठीक है, पहले पहले दिन जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग डेज में जो भी नर्वसनेस शाइनेस होती है उनको ओवरकम करना। ठीक है, उन न्यू एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस बनाना। ठीक है, उनको एक ऐसा एहसास दिलाना कि हाँ वो हमारे अपने ही हैं और वो बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना एक न्यू कमर और ओल्ड एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, और उनके सुपीरियर्स के बीच में। और न्यू कमर्स को ये इंश्योर करना कि कोई भी एक दूसरे के प्रति कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड किसी का भी नहीं है। ठीक है, सब जो है एकदम अच्छे से बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को इंश्योर करना। और जो न्यू कमर होते हैं उनको कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना, कि जैसे कि वॉशरूम कहाँ पर है, ठीक है, कैफेटेरिया कहाँ पर है, लीव रूल्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें उनको देना। तो ये सारा किस में आ जाता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो उस टेक्निक के बारे में जो कि हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं। तो उसमें हम एक ही मेथड यूज़ करते हैं, वो होता है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का डुप्लीकेट मॉडल होता है। मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही होता है, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहा है। जनरली क्या होता है, जो एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरी होती है वो जब इन्वॉल्व होती है तो एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक डमी मॉडल रखा जाता है मशीनरी का। ठीक है, और ओरिजिनल मशीन को यूज़ करने के बजाय उन डमी को यूज़ किया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो बेझिझक होकर उस पर काम कर सके। और कभी कभार क्या होता है, जैसे कि एक अकाउंटेंट है, उसको एक इन्वेंट्री रजिस्टर में एंट्री करनी है या फिर किसी कैश रजिस्टर में एंट्री करनी है। ठीक है, तो पहले उसे एक डुप्लीकेट रजिस्टर दिया जाता है जिसमें वही सेम कॉलम होते हैं जैसे कि एक ओरिजिनल रजिस्टर में होते हैं। जब वो उस एंट्रीज को भरने में परफेक्ट हो जाता है कि पता चल जाता है कि कैसे कैसे ये एंट्रीज फिल करनी है, तब जाके उसे एक ओरिजिनल रजिस्टर हैंड किया जाता है। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल स्कूल जो है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का ही एक ऐसा मेथड है जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का हिस्सा बनते, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ही है पूरी, लेकिन वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वहाँ पर जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक डमी डुप्लीकेट मॉडल्स रखे होते हैं।
ठीक है। सो गाइज हियर वी हैव कंप्लीटली डिस्कस द होल चैप्टर। अब कोई भी पार्ट 4 नहीं आएगा। यहाँ पार्ट 3 में 3 पार्ट्स में हमने जो है ये पूरा चैप्टर अपना कवर कर लिया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।